क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों का इम्यूनिटी वीक हो गया। अगर सही में बात करो तो इम्यूनिटी हेल्थ की भी होती है, इम्यूनिटी वेल्थ की भी होती है। पैसा कम होगा तो भी प्रॉब्लम, और सेहत खराब होगी तो भी प्रॉब्लम। बात करूं कि मैं एक प्रॉब्लम में ही आया इसमें, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हाईलाइट करने का नहीं, कभी मैं नहीं करना चाहता प्रॉब्लम को हाईलाइट। क्योंकि आप जीवन में जिस चीज को हाईलाइट करेंगे आपके जीवन को वही चीज घेर लेगी आपके। तो आपको घेरना चाहिए कुछ अच्छा, जिससे जीवन को मिले अच्छा। अब मैं आपसे, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब क्वालिफाइड लोग हैं, मैं कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को उस समय मिले और मैंने उनके आंसर लेने की कोशिश की, और वो आजकल क्वेश्चन मिले, आंसर मिले, और उनकी वजह से मैं आज 18 साल से इसमें हूँ। 18 साल हो गए मेरे को। मैं जब इसमें आया, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुआ, उसके बाद जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गया दिल्ली, एक मीटिंग था, डीएक्शन का मीटिंग नहीं था वो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से आए थे डॉक्टर कुणाल बासु, बेस्ट एमबीए ऑफ द वर्ल्ड। कभी नेट पर डालना तो ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। बेस्ट एमबीए ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर कुणाल बासु। 6,000 रुपया हमारा लगा उस मीटिंग को ज्वाइन करने में, और घर से जो दिल्ली गए आए वो अलग था। क्या था वो, उसमें वो ये बता रहे थे कि आने वाले सालों में क्या होने वाला। हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा रोते रहते बीते हुए कल को, कि अगर मैं ये काम कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये कर लेता तो ऐसा हो जाता। क्योंकि मेरे को आने वाले टाइम में क्या होना है वो मेरे को नहीं पता, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। मैं तो केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति में अटका पड़ा, और पढ़ता और पढ़ के ढूंढता नौकरी, अच्छा नौकर बनने की पूरी कोशिश करता, कि कोई मुझे ये कहे कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए अच्छा करते हो। तो मैं इल्झा रहा उसमें। मैंने वहां जाके जो मीटिंग ज्वाइन किया, तो वहां उस शख्स ने जो हमसे क्वेश्चन किए थे, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि आप आंसर नहीं दोगे। आपको आंसर ढूंढ रहे हैं अपने अंदर कि क्या मेरे को पता है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को पता है तो मेरे को लगेगा कि बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, और नहीं पता तो आज आप जानने की कोशिश करो वो क्या क्वेश्चन थे जो उसने हमसे किए, और जिसकी वजह से हमारा लाइफ चेंज हुआ और हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने हमसे पूछा कि ये बताओ कि 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सी हैं। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 2006 की। 2006 में ये हमारा मीटिंग हमने लिया था कि 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री का नाम बताओ। अब वहां पर अलग अलग तरीके के लोग थे, वहां बीमे वाले लोग भी थे, एलआईसी वाले, और अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल लोग थे वहां पर। तो वहां सबसे ज्यादा हाथ खड़े हुए एलआईसी बीमा, कि बीमा जो है सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। हमें भी लगा कि एजेंट खूब घूमते हैं और वास्तव में बीमा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होगा, लेकिन उसने कहा कि ये अभी 5% की सीमा को पार नहीं कर पाए। बीमा अभी लोगों ने नहीं कराया, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? तो हर आदमी ने वहां अपना 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 बोला, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि कोई भी आदमी एक या दो इंडस्ट्री से ज्यादा नहीं बता पाया। और फिर उसने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने बताया 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में 5 इंडस्ट्री हैं। फर्स्ट उसने बताया था ऑयल और गैस। सेकंड उसने बताया था स्टील। थर्ड बताया था आईटी सेक्टर।
4 बताया था उसने वेलनेस और 5 बताया था उसने हॉस्पिटैलिटी। ये 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हैं जो अधिक से अधिक पैसा अर्न कराती हैं और करती हैं। फिर उसने ये कहा, इन सब में जो फर्स्ट नंबर पर आने वाली है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ऑयल गैस की बात करो तो उतना निकलता नहीं जितना खपत है। स्टील की बात करो, उसकी भी कहानी यही है। आईटी के बारे में आज आप देख रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और वो आईआईटी से नहीं है, जनरल स्कूल से कर रहा है, तो जब वो करता है तो उसके माँ बाप ये सोचते कि अब लाइफ बदलने वाला है। लेकिन जब वो जॉब के लिए जाता, नौकरी करता, तो अगर वो कमरा लेके खुद भी अकेला रहने की कोशिश करे, शादी की बात नहीं कर रहा मैं, बिना मैरिज के भी, तो उसी को पूरा पड़ेगा। और मैरिज कर ले तो घर वाले उसे मंगाए। अब घर वाले जो सोचे बैठे, वो पूरा होने वाला नहीं। तो उसने कहा आईटी का भी प्रॉब्लम है। अब बात करें हॉस्पिटलिटी, तो इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि आज हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा है, इस ऑपरेशन का इतना पैसा, इसका इतना पैसा, खुल के लिख रहे, और लिख रहे कि इसमें खाना भी है, इसमें ये भी है। आज इतनी पोजीशन खराब हो गई। अब जो फर्स्ट लेवल पर इंडस्ट्री निकल के आया, वो आया वेलनेस। वेलनेस मीन्स, वेलनेस की हिंदी की बात करें, अगर अगर मैं ये पूछूं, ये क्वेश्चन आप खुद करने अपने आप से और आंसर भी अपने आप लेने, तो आपका टेस्ट अपने आप हो जाएगा कि हमें कितना पता और कितना पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि वेलनेस का हिंदी क्या है, तो मेरे को नहीं बता पाता कोई कि वेलनेस की हिंदी क्या है। तो मैं ये भी आपको बता रहा हूं, वेलनेस का हिंदी है कल्याण। कल्याण, इसको हिंदी में कल्याण बोलते हैं, और लोग बोलते हैं स्वास्थ्य, लोग बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ नहीं है, वेलनेस का हिंदी है कल्याण। मतलब भला करो लोगों का, लोगों का भला करो, भला करो, भला करो। अगर हम किसी का भला करते तो लाभ होता है, क्योंकि भला का जो उल्टा करो आप, क्या है? लाभ। तो भला करते चले गए, भला करते चले गए, हमें क्या हुआ? लाभ होता चला गया, लाभ होता चला गया। और इससे हमारे 18 साल आराम से जिए हमने, काटे नहीं, आराम से जिए। तो हम लोगों को देखते थे कि लोग इतने इतने बड़े घर में रह रहे, इतने अच्छे ढंग से रह रहे, सारी सहूलियतें हैं पास, तो कैसे करते ये लोग, कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक? हर 3 साल में, 4 साल में नई गाड़ियां खरीदते, खूब खर्च करते, खूब होटलों में घूमते, खूब विदेश यात्राएं करते। तो हमें ना कहीं कष्ट होता कि पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब, या हमारी जिंदगी में साथ कब होगा? अगर मैं मान लिया उस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी में 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली है, एक दिन होगा। तो क्या मैं, मुझे खुद सोचना अपने आप से खुद जानने की कोशिश करनी कि क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, उससे मेरी लाइफ में जो बदलाव मैं लोगों में देखता हूँ, क्या वो बदलाव मेरे अंदर उस काम को करते हुए आएगा? नहीं आएगा तो मुझे अपने बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, और मैं नहीं सोच रहा तो मैं खुद गलत रास्ते पर हूं, तो मैं किसी को सही रास्ता क्या दूंगा? क्योंकि मुझे अगर बदलते हुए कोई आदमी देखेगा तो अपने आप को बदलने के बारे में सोचे। जब वो मुझे बदलते हुए नहीं देखता, तो जब मैं उससे उस लाइन की बात करता हूं, तो वो मेरी बात को नहीं सुनता। क्योंकि अगर मान लिया आप दूध वाली चाय पी रहे, और आप अपने मेहमान को भी दूध वाली चाय बना के दे रहे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ये कह रहे कि कोविड-19 में, कोरोना के टाइम में काली चाय पीनी चाहिए, दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, और आपने सबसे पहले उसके आगे बना के दूध वाली ही रखी, तो आप रॉन्ग हो, तो आप राइट के बारे में कैसे सोच रहे? तो पहले कौन बदलेगा? पहले हमें बदलना। हम जब उस मीटिंग को सुना हमने वहां बैठकर, और हमने ये माना कि ये क्या आदमी बोल रहा है, तो उसने ये बताया कि अमेरिका में ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हैं कि जो अगले 10 साल के बारे में पहले ही बता देते
कि अब कौन सी इंडस्ट्री का राज होने वाला है, अब कौन सी इंडस्ट्री नंबर 1 पर जाएगी। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब वो काम पूरा हो जाता है, जब वो 10 साल निकल जाते हैं, तब हम लोगों को पता लगता कि ये इंडस्ट्री आई थी और ये चली गई। क्योंकि 3 प्रकार के लोग हैं, हम कौन से हैं, ये हमें ढूँढना। एक समय से पहले वाले हैं, एक समय के साथ वाले हैं और एक समय के बाद वाले हैं। अब हमें ये ढूँढना, हम समय से पहले वाले हैं या समय के साथ वाले हैं या समय के बाद वाले हैं। सोचने से किसका नुकसान हो रहा है, ये आप नहीं सोच पा रहे। सोचने से काम नहीं होने वाला, करने से होने वाला। और करके जब आप करेंगे तो थर्ड आई, दुनिया की थर्ड आई आपके ऊपर लगी है, वो आप पर हंसने के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही आप कामयाब नहीं होंगे, वो तुरंत आपको, क्योंकि आपके पास जो भी कमी है, दुनिया उसी को छेड़ेगी, उसी के बारे में आपसे बात करेगी। यदि आपके अंदर कोई कमी नहीं, आपने अपने आप को फुलफिल कर लिया, आपने अपने आप को बिल्कुल ओके कर लिया, तो दुनिया क्या करेगी, जो आपके उस समय के यार दोस्त होंगे या रिलेटिव होंगे, वो क्या करेंगे, आपसे किनारा करना शुरू करेंगे। क्योंकि आज तक जो माना गया है, वो ये माना गया है कि कम समय में अधिक पैसा गलत काम से आता है। ये हमें सिखाया गया, बचपन से हमें ये बताया गया कि ये कम समय में जो लोग अमीर बन जाते हैं, वो गलत काम करते हैं। ये हमने सोचा और हमने क्या किया, जो लोग ऐसे आगे निकल गए, हमने उन लोगों से किनारा करना शुरू कर दिया कि ये आदमी 100% कोई गलत काम करता होगा। लेकिन वहां जाके हमें ये एहसास हुआ, ये हमने माना, ये समझा हमने कि ये जो थिंकिंग थी, ये जो सोच थी, ये हमारे जो बड़े लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी गलत थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभी तक जो जाना, वो समझा, वो वो था कि केवल पढ़ रहे इसलिए कि कोई नौकरी करनी, और अगर थोड़े बहुत पैसे तो दुकान खोल के बैठना। हमें केवल यही 2 रास्ते पता थे और हम इन्हीं 2 रास्तों पर दौड़ते चले गए, और हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये सबके सामने है, सबको पता। तो ये जो एक चीज़ आई निकल के कि वेलनेस इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री है, ये दुनिया में अब आने वाले टाइम में राज करने वाली है। ये इंडस्ट्री ही अब दुनिया में छाएगी, और ये दवाई नहीं है, ये प्रिवेंशन है। ये हमें रोगों से लड़ने की ताकत देगी, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे, ऐसी चीज होगी जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल एडिड नहीं होगा, और ये चीज हम यूज करेंगे तो हमें सेहत मिलेगी। अब सेहत हर आदमी को चाहिए, तो हमें ये इंडस्ट्री में आना बड़ा अच्छा लगा, और हमने इसको पूरे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ना शुरू किया, पूरा स्टडी करना शुरू किया जैसे कि हम कभी पढ़े थे। अब पूरा जानने की कोशिश की, और इसलिए भी जानने की कोशिश की कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था, इतना मजबूत करना था कि हमें ये लगे कि हम कुछ हैं और हम सभी सुविधाओं को हासिल कर सकें और अच्छे से जिंदगी जी सकें। जो हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं, वो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकें, या जो जहाँ वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हम उनको वहाँ पढ़ा सकें। हम ये ना कहें कि ये हमसे नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जो इसके बाद मैंने जो किताब पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, उसको पढ़ने के बाद मेरा और जिंदगी में बदलाव आया। उसमें क्लियर लिखा है कि अमीर आदमी जीवन में एक बार मरता और गरीब आदमी एक दिन में कई बार मरता। अब ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इंसान तो एक ही बार मरता है, ये आदमी क्या बोल रहा है कि गरीब आदमी एक दिन में कई बार मरता और अमीर आदमी जीवन में एक ही बार मरता। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चन भी मेरे हैं और आंसर भी मेरे हैं। तो गरीब आदमी एक दिन में कई बार क्यों मरता? जब उसका बच्चा उससे बोलता कि दून स्कूल में मेरे को पढ़ना, तो बोलता अरे कोई नहीं, दून स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आगे नहीं निकलते, वो जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी पढ़ते और वो भी आगे निकलते। लेकिन वो बाप जब अकेले में बैठता, तो वो ये सोचता कि मैंने अपने बच्चे से झूठ बोला, क्योंकि दून के लायक मेरे पास फीस नहीं है, मैं दून में नहीं पढ़ा सकता। तो वो वहां मर जाता है, वो वहां जिंदा नहीं है। इसके बाद वो उसको लेके जाता मार्केट में, और मार्केट में वो लेके जाता कि लिबर्टी का शोरूम आ गया, रेड चीफ का आ गया, और वो बच्चा कहता है ये वाला शूज चाहिए मेरे को। तो बोलता है इससे भी अच्छा दिलाऊंगा। जब मैंने इस किताब को पढ़ा और ये सब मैंने जो है उसमें देखा, तो मेरे को लगा यार बिल्कुल राइट है, ये रॉन्ग नहीं है किसी भी कीमत पर। वो वास्तव में गरीब आदमी, जिस समय वो अपने बच्चे को वो जूता, वो शूज नहीं दिला पाता, और वो बोलता आगे दुकान इससे भी अच्छी है और मैं उससे दिलाऊंगा।
तो वो वास्तविक हकीकत में उस बच्चे को बहला तो देता है, लेकिन अपने आप मर जाता है, अपने आप को उस समय जिंदा नहीं रहता। अब वो ऐसे ही सारी जिंदगी में हमारी होता, हम जो भी सामान खरीदते उसके ट्रैक देखते, और ट्रैक देख के हम कहते अरे ये नहीं और उस जैसा खरीदने की कोशिश करते। हम बोलते कि चलो दूसरे मार्केट में चलते, और उस मार्केट में जाके हम क्या करते, अरे ये वैसा ही लग रहा है। मतलब हम वो नहीं खरीद पाते, हम उस जैसा खरीदने की कोशिश करते, तो वहां भी हम मर जाते, वहां भी हम जिंदा नहीं है। ऐसी जिंदगी अगर हम जी रहे, तो मैं बोलता ये जी नहीं रहे, हम काट रहे। तो हम काटने के लिए आए या जीने के लिए आए, ये हमें खुद को सोचना है कि हमने क्या करना है। क्योंकि हमने अपना जनरेशन मान लिया खराब कर दिया, या हमने अपनी जनरेशन में वो नहीं देखा जो हमें चाहिए था, लेकिन अगली जनरेशन का क्या कसूर है कि हम उसको वो नहीं दे रहे जो वो हकदार हैं। क्योंकि क्या उनकी गलती है कि उन्होंने जो है हमारे घर में जन्म लिया, या हमारी गलती कि हम उनको वो नहीं दे पा रहे जो हमें देना। तो एक ऐसा रास्ता निकल के आया जिसमें हमें पहले ही ये पता लग गया कि कौन सी इंडस्ट्री अब राज करने वाली है और कौन सी इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। अगर ये पता लग गया तो हमने क्या किया, फिर इसको हमने विश्वास नहीं किया, फिर हमने डाला इसको यूट्यूब पर वेलनेस। जब वेलनेस हमने यूट्यूब पर डाला तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। पॉल जैन पिल्जर जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्लियर ये कहा कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में अब राज करेगी, और इस इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा। फिर हमने जब डिएक्शन में हम ऑलरेडी थे उस समय, हमने देखा कि क्या हमारा प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये हम पास हो गए, और हमारा प्रोडक्ट 100% वेलनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत था, और हमारा जो फर्स्ट कहना चाहिए एग्जाम था वो क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम उन्होंने जो है दूसरी बात हमें बताई कि कम समय में अधिक पैसा कमाने का सिस्टम क्या है। तो वेलनेस जो है एक इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऑयल गैस, जैसे स्टील, जैसे आईटी, जैसे हॉस्पिटलिटी, ऐसे ही वेलनेस वेलनेस एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और वेलनेस मीन्स प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। जो हम बोलते हैं कि अगर हम अच्छा सामान, अच्छी चीजें यूज करेंगे तो हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार हैं तो हमारा जल्दी से मेडिसिन छूट जाएगा, ज्यादा दिन तक हम दवाई नहीं खाएंगे। क्योंकि जब हमारा सेल मजबूत हो जाएगा, जब हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो दवाइयाँ हमारी चल रही वो हमारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, और हम हेल्दी जिंदगी जिएंगे, और हमारा इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड हो जाएगा। अब दूसरा चीज आया कि वो सिस्टम क्या है जिस सिस्टम में कम समय में अधिक पैसा कमाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बार फिर हमने अपने आप को टटोला, क्या हम इसके बारे में जानते थे? 101% हम इसके बारे में नहीं जानते थे। हम तो केवल ये जानते थे खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ। लेकिन ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है। क्योंकि आप अगर 8 घंटे काम करते, आप 10 घंटे काम करते, आप 12 घंटे काम करते, खूब मेहनत करते, और उसके बाद में आपको 12 घंटे का ही पैसा मिलेगा। लेकिन जो आपसे काम करा रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसके पास आप जैसे 100, 500, 1000 लोग हैं। अब वो 1000 आदमी उसके लिए 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काम कितना हो रहा है? 1 लाख घंटे काम हो रहा है एक दिन में, और आप काम कर रहे हैं 10 घंटे एक दिन में। आप उससे को कभी भी बीट नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर आप उससे आगे नहीं निकल सकते। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 24 घंटे भी मेहनत कर लो, तब भी आप उससे आगे नहीं निकल सकते। अब ये एक सिस्टम निकल के आया, लेकिन इस सिस्टम को अभी लोग 0.07% लोग जानते। मेरे सराउंडिंग एरिया में जो लोग रहते, वो दुकान खोल के बैठते, या वो नौकरी के लिए भागे भागे फिरते। तो मुझे ये लगता है यार मेरे को भी यही करना चाहिए। क्योंकि जो बदलाव लाती है दुनिया में कोई भी चीज, आदमी जो बदलाव लाता है वो शुरू में अकेला होता है। अब वो अकेला होता है, अगर उसको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या वो उस एजुकेशन को पूरी तरीके से अपने अपने अंदर समा लेता है, तो वो क्या करता है, वो किसी की नहीं सुनता फिर, और वो उस रास्ते पर निकल जाता है। मैं 2003 के सितंबर में इसमें आया, और फिर उसके बाद में जब मैंने ये सब चीजें सुनी, इनको जाना, तो मैंने पूरी ताकत लगा के फिर इसमें काम किया। और वो ताकत जब मैंने लगाया तो मेरे को उसका रिजल्ट 101% है। और आज मैं नीचे अपने कहूँ तो मेरे नीचे मिलेनियर है आज, और अच्छे से जिंदगी जी रहे, और अच्छे से पैसे कमा रहे। अगर किसी के नीचे मिलेनियर होंगे तो उसके घर में तो एक पाइपलाइन बन गई पैसे की, और वो पाइपलाइन से पैसा आएगा। अगर वो सुबह 11 बजे उठ रहा है या 12 बजे उठ रहा है, या कुछ भी कर रहा है वो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और वो अच्छे से
आराम से जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसने 3 साल 4 साल वो दबाकर मेहनत की है। 36 महीने हमने, या हम कहें कि 40 महीने हमने इतना मेहनत किया है कि हमने पलट के नहीं देखा ये दुनिया किधर है। हम भरत जी और हम अगर बात करें तो हम रात को 1-1 2-2 बजे घर पर आते थे और हम काम करते और सुबह हम फिर चले जाते थे। उस समय हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई हमारे पास कुछ नहीं था। ट्रेन में भी अगर हम जाते तो हमारा रिजर्वेशन भी नहीं होता था। हम ट्रेन में खड़े होकर भी गए। हमने जो है काम किया और बैग हमारे जो है कंधे पर लटके हुए होते थे और हम पहुंच जाते थे। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाकर हमने काम किया और उसका फल है आज, कि आज हम लॉकडाउन होने के बाद भी अगर बात करें हम, तो इन 3 महीनों में हमारा इनकम घटा नहीं है, हमारा इनकम और बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास टीम है। और वो टीम जो है जब काम करती है और लोगों को इसमें लाती है। जब कोविड-19 पर हमारा दोनों स्पाइरुलिना का और आरजीजीएल का मेडिकल जर्नल आ गया और ये क्लियर हो गया कि ये इम्यूनिटी पर काम करेगी। अगर हम बात करें व्हाट इज इम्यून सिस्टम, तो वो हमने जब पढ़ा तो हमें इतना खुशी हुआ कि हम जो है उसको, हमने कोई मीटिंग ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने नहीं बोला व्हाट इज इम्यून सिस्टम। दुनिया इम्यूनिटी की बात कर रही थी जब, या कर रही है, तो हमने कहा व्हाट इज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बराबर इम्यून सेल प्लस प्रोटीन। अब इम्यून सेल जो बिल्ड होते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, और दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला गैनोडर्मा, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, वो हमारे पास है। तो वो इम्यून बूस्टर है और वो WBC को भरपूर मात्रा में बनाता है। वो टी सेल, सोल्जर सेल जो हमारे शरीर को सुरक्षा देते, वो है उस भरपूर मात्रा में उसके अंदर, क्योंकि उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और प्लस प्रोटीन की बात करें हम, तो स्पाइरुलिना प्रोटीन का भरपूर पावर देने वाला प्रोडक्ट है। 65 से 68% प्रोटीन, उसके बाद भी एल्कलाइन प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जब आए हमारे और इसका इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल जर्नल आ गया, और इसके बाद जब अभी बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उनको उनकी जगह इनसम में जब डॉक्टर लिम को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, तो हमें उसके बाद और भी एक रास्ता हमें मिला कि आज हमारा स्पाइरुलिना 10 लाख बच्चे 1 ग्राम रोज 3 महीने तक लेंगे, और उसका भी एक बहुत अच्छे लेवल पर जो है ये प्रमोट होगा। पूरी दुनिया में स्पाइरुलिना हमारा प्रमोट होगा। और आज जो कंपनियां जो स्पाइरुलिना बनाती हैं, वो कोई लिखती है 6 साल से छोटे बच्चों को मत दो, कोई लिखती 12 साल से छोटे बच्चों को मत दो। लेकिन आज कुपोषण पर जो बच्चों को स्पाइरुलिना दिया जाएगा, वो डीएक्सन स्पाइरुलिना दिया जाएगा। और आज स्पेस में भी जो यूज होता है वो भी स्पाइरुलिना यूज होता है। तो आज ये क्लियर हो गया कि कौन सी कंपनी का स्पाइरुलिना इंटरनेशनल लेवल पर है, कौन सी कंपनी का स्पाइरुलिना का मेडिकल जर्नल पब्लिश है। अब इसके बाद हमें और ताकत मिली और हमने और ताकत लगाकर इसमें अब काम करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने एक निर्णय लिया कि हमें पर डे एक आदमी को ही सही कोई अच्छी बात बतानी चाहिए। अगर किसी की हमारे बताने से किसी की जिंदगी बदलती है, किसी की जिंदगी में एक बदलाव आता है, तो हमारे घर से क्या जाता है, हम केवल बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेलिंग ना करता हो। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन फिर दोबारा है, व्हाट इज सेलिंग। अब ये अपने अंदर ढूंढो, क्या इसका आंसर आपको पता है? व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग क्या है, बिक्री क्या है, बिक्री किसको कहते हैं? या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो सेलिंग नहीं करता? अब ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप से लेना है। क्या दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो सेलिंग नहीं करता? तो आप कहोगे टीचर तो स्कूल में पढ़ाता, वो सेलिंग नहीं करता। एक सीए अपने ऑफिस में बैठता, वो सेलिंग नहीं करता। एक डॉक्टर, नहीं, यहाँ गलत है हमारा सोच। यहाँ आपको इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट इज सेलिंग। तो सेलिंग क्या है? तो सेलिंग जो है प्रोडक्ट, सर्विस और थॉट, 3 चीजें हैं। अगर कोई आदमी किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो भी सेलिंग है। अगर कोई आदमी सेवा के बदले में पैसे ले रहा है तो वह भी सेलिंग है। अगर कोई आदमी अपने विचार को किसी को दे रहा है और उस विचार के बदले में उसको पैसा आ रहा है तो वो भी सेलिंग है। सेलिंग यही नहीं है कि आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदो, सेलिंग ये भी है कि एक डॉक्टर का आप जाके पर्चा बनवा रहे हैं, एक वकील को आप पैसे दे रहे हैं, वह भी सेलिंग है। आप कोई किसी की थॉट ले रहे हैं आप, तो वो भी सेलिंग है। ये सब सेलिंग है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सेलिंग नहीं करता। ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं। तो ये हमें जब पता चलता चला गया, इसके बाद हमने देखा, एक आपको जो है मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा आपको लेके चलना चाह रहा हूं। मैं, आपने देखा होगा
कि जब भी भगवान का आपने विराट रूप देखा होगा, ये शब्द आप शायद नहीं पता हो, तो अभी ये शब्द को क्लियर करने की कोशिश करना आपने देखा होगा जब भगवान का विराट रूप हम देखते तो उनके कई सारे सिर होते और कई सारे हाथ होते। इसका मतलब समझने की कोशिश की हमने कि ये क्यों है ऐसा। वो पहले दिखाई देते तो सिंगल, और जब वो अपने बड़े दर्शन दिखाते, अपने आप विराट रूप दिखाते, तो उसमें उनके कई सारे हाथ होते, कई सारे सिर होते। इसका मतलब क्या कि बहुत सारे दिमाग मिलकर, बहुत सारे हाथ, और उनमें सब में हथियार होते, तो उनको कोई हरा नहीं सकता और उनकी विजयी होती है। इसका मतलब अगर आपके बहुत सारे हैंड, बहुत सारे दिमाग आपके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, तो आपको 100% फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आप शक्तिशाली होंगे और आपको कोई हरा नहीं सकता। तो ये हमें मैसेज मिल रहा है भगवान से, ये, और भगवान से जो मैसेज मिलता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो जब बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलकर काम करते, तो क्या है, किसी का एक आदमी का ग्रह खराब है लेकिन बहुत सारे लोगों की ग्रह अच्छी है, तो उन अच्छे वाले ग्रहों से पैसा आता और उस खराब ग्रह वाले को भी पैसा मिल जाता। तो कोई आदमी मान लिया काम करने के लायक नहीं रही, उसको तबीयत खराब हो गया, वो घर में है, उसकी टीम तो स्वस्थ है, उसकी टीम काम कर रही, उसके घर में पैसा आता। तो एक ऐसा रास्ता बन गया कि जिस रास्ते पर चलकर हम आराम से एंजॉय, जिसमें मैं बोलता हूँ कि 3 प्रकार के बाईपास हैं। ये क्या है हमारा, ये भी एक बाईपास है। पहला हमारा बाईपास क्या है, आपने देखा होगा जहाँ पर गाड़ियां आराम से पास नहीं होती, तो हम लोग जब गाड़ी लेके वहां फंस जाते रेलवे क्रॉसिंग पर, तो हम लोग बोलते हैं कि ये रेलवे क्रॉसिंग पे हम फंस गए, तो अब क्या करना है, यहाँ बाईपास होता तो बड़ा अच्छा होता। तो एक रेलवे का बाईपास होता है जिसपे आराम से गाड़ी निकली चली जाती है, नीचे से ट्रेन निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा बाईपास, जब आदमी को हार्ट में दिक्कत होती तो एक हार्ट का बाईपास करा लेता, तो उसको हार्ट में जो है फायदा हो जाता और उसकी जिंदगी बच जाती। तीसरा जो बाईपास है हमारा, वो हमारा बाईपास क्या है, लाइफ का बाईपास है कि हम दुनिया की भीड़ भाड़ से आराम से जिंदगी जी रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं, और आराम से हमारे घर में पैसा आ रहा, और कोई वो पैसा जब आता हमारा, या हमारा बिजनेस कौन कौन से शहरों में है, हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता। और क्योंकि हमने सारे लोगों को हमने नहीं जोड़ा, हमारी टीम जोड़ती चली जा रही, और हर शहर से जहां जहां हमारा बिजनेस चल रहा वहां से हमें पैसा आ रहा, और वो पैसा हमें आते हुए तो दिखाई देता है, लेकिन हमारा वो बिजनेस लोगों को दिखाई नहीं देता, और वो देखते ही आदमी कुछ नहीं करता, इसके बाद भी इस पर पैसा आता, तो इसका मतलब ये करता क्या है। लेकिन वो आदमी जब हमें ये देखते कि ये हर 3-4 साल में गाड़ी बदलते, ये अच्छे से रहते, ये इनके बच्चे अच्छे से रहते, ये करते क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो आदमी हमसे ये पूछता नहीं आप क्या करते हो, वो और हमसे दूरी बना लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार ये अभी आदमी किस कंडीशन में था, अभी ये आदमी क्या था, और अभी इस आदमी के बदलाव इतना आया, तो वो क्या करता, उससे वो दूरी बनाता और उसके पास नहीं जाता। अगर वो उसके पास चला जाए तो उसको